इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह वकुल्ल दलालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व यअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम व ला यंफ़उहुम वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़अाउना इन्दल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन
वाला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए, जो सारी कायनात का खालिक मालिक राज़िक दाता दस्तगीर बंदा परवर गरीब नवाज लजपाल, बेशुमार दरूद व सलाम नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पे, जिसे अल्लाह वहदहु ला शरीक ने सारी कायनात के लिए रहबरो रहनुमा बनाकर मबऊस फरमाया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह वहदहु ला शरीक तमाम लोगों को ये हुक्म देता है कि इबादत सिर्फ़ एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की करनी है। पैदा करने वाला बनाने वाला अल्लाह वहदहु ला शरीक है। कायनात का चलाने वाला और सबको फ़ना करके फ़कत बाकी रह जाने वाला वो सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक है। तो खालिक मालिक राज़िक दाता दस्तगीर वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अकेला है, और उसकी बादशाही में और उसकी तख्लीक करने में, उस मालिक की उलूहियत में, उस खालिक कायनात की उलूहियत रबूबियत और अस्माओ सिफ़ात में कोई भी उसका साँझी नहीं, शरीक नहीं। वो अल्लाह वहदहु ला शरीक ना खुद किसी की औलाद है, ना कोई अल्लाह वहदहु ला शरीक की औलाद है, और ना ही अल्लाह वहदहु ला शरीक की बीवी है। तो अल्लाह खालिक व मालिक ने तमाम लोगों को मुखातिब किया और फरमाया कि इबादत सिर्फ़ उसी की करनी है जिसने तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहलों को भी पैदा किया, और सिर्फ़ पैदा करके छोड़ ही नहीं दिया बल्कि कायनात में रहने वाली इस मखलूक के लिए अल्लाह ने ज़रूरियात का बंदोबस्त भी फरमाया। लेकिन इंसानों में से बेशुमार ऐसे लोग जो अल्लाह की इबादत को छोड़कर शैतान को पूजने वाले और इसी तरह अल्लाह की इबादत में अल्लाह के गैर को माँ सिवा को शामिल कर लेने वाले। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, और यही तुम्हारा बचाव है ताकि तुम बच जाओ। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें ये बताया कि इबादत सिर्फ़ परवरदिगार आलम की करनी है, रब्बुल आलमीन की करनी है। और क्या वजह है कि अल्लाह की हम इबादत करें? इसलिए कि फरमाया उसी ने तुमको पैदा किया और तुमसे पहलों को भी पैदा किया। तो पता चला इस आयत मुबारका से कि इबादत उसी की जाएगी, वही इबादत के लायक व फायक होगा
जो पैदा करने वाला है, जो पैदा करने वाला है इबादत के लायक वही है। और ये सब मानते हैं कि पैदा करने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है, कायनात का बनाने वाला, इंसानों जिन्नात का पैदा करने वाला ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो फरमाया कि इबादत उसकी करनी है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहलों को पैदा किया। तो पता चला कि खालिक की इबादत करनी है, पता चला कि इबादत खालिक की करनी है, मखलूक की इबादत नहीं करनी। इबादत किसकी करनी है? जो खालिक हो। और सिर्फ खालिक ही नहीं है, वो अल्लाह सिर्फ खालिक ही नहीं है, आगे की आयत में बताया वो राज़िक भी है, वो अर्रज़ाक भी है। तो इस आयत ने हमें ये बताया कि इबादत खालिक की करनी है, पैदा करने वाले की करनी है। अब जिन जिन को लोगों ने अल्लाह के बासिवा पूजा और जिन जिन को अल्लाह की इबादत के अंदर शरीक बनाया, हम देखेंगे कि आया वो खालिक हैं या मखलूक हैं, आया वो राज़िक हैं या मरज़ूक हैं, वो रिज़्क देने वाले हैं या रिज़्क लेने के मोहताज हैं, वो रिज़्क देते हैं या कि वो रिज़्क लेते हैं। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद, या अय्युहन्नास, ए लोगो, उअबुदू रब्बकुम, अपने परवरदिगार की इबादत करो, अल्लज़ी खलक़कुम, वो परवरदिगार जो तुम्हारा खालिक है, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले लोगों का भी वही खालिक है, तुम्हारा भी पैदा करने वाला, तुम्हारे बाप दादाओं का और दीगर का पैदा करने वाला भी अल्लाह है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह की इबादत करनी है। और वजह क्या है कि हम अल्लाह को पूजें और अल्लाह की इबादत करें। और इबादत में चाहे वो क़याम हो, चाहे वो रुकू हो, वो सजदा हो, वो पुकारना हो, इबादत की जितनी भी किस्में हैं उन तमाम किस्मों में सिर्फ़ अल्लाह ही का वो हक़ है, अल्लाह ही को पूजना है। और इबादत की किसी भी किस्म के अंदर अल्लाह के गैर को इबादत में शामिल नहीं करना। हमारा हाल क्या है, यानी कुफ्र करने वालों का और शिरक करने वालों का, कि वो कई ऐसे कि जो अल्लाह को सिरे से मानते नहीं, कई ऐसे हैं कि जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पूजते हैं, मगर अल्लाह की इबादत और पूजा के साथ वो गैर को भी शामिल कर देते हैं। तो फरमाया रब्बे कायनात ने क्या फरमाया कि उसी को पूजना है, उसी की इबादत करनी है जो तुम्हारा पैदा करने वाला। तो जिन्हें हमने अल्लाह की इबादत में शरीक किया, क्या वो भी खालिक हैं और अल्लाह भी खालिक है? तो जिन जिन को भी अल्लाह की इबादत में शामिल किया गया, उन्हें अल्लाह का शरीक बना दिया गया, उन्हें पूजा गया, उनके सामने रुकू किया गया, उनके सामने सजदा किया गया, उनके सामने क़याम किया गया और उनको पुकारा गया, वो सब के सब मखलूक हैं। अगर कोई वद को पुकारने वाला और पूजने वाला, अगर कोई सुआ को पूजने वाला, अगर कोई यगूस को पूजने वाला, अगर कोई नसर को पूजने वाला, ये पांच हस्तियाँ वद, सुआ, यगूस, यऊक, नसर, ये कौम नू के बहुत बड़े बड़े बुत थे। और वो नू अलैहिस्सलाम की कौम इन बुतों को पूजा किया करती थी। जब पैगंबर हज़रत नू अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी और इन्हें ये कहा कि अल्लाह के गैर को पूजना छोड़ दो और बंद कर दो, तो जनाब नू अलैहिस्सलाम की कौम के सरदार और चौधरी लोग अपनी कौम को कहने लगे कि नू अलैहिस्सलाम के कहने में आकर अपने इन खुदाओं को नहीं छोड़ना। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने क्या फरमाया, वक़ालू ला तज़रुन्ना वद्दन वला सुआ
वद्दौ अला सुआ वला यगूस व यऊक व नसरा। कहा उन्होंने हरगिज़ अपने माबूदों को न छोड़ना, जो तुम्हारे माबूद हैं जिनकी तुम पूजा करते हो उन्हें न छोड़ना। और ये माबूद सिर्फ 5 नहीं थे, 5 के साथ मज़ीद भी थे। और उन्होंने चीदा चीदा माबूदान बातला का नाम ले लिया। कहने लगे अपने माबूद, अपने खुदाबद को न छोड़ना, अपने खुदा सुआ को न छोड़ना, यऊक और यगूस और नसर को न छोड़ना। ये कौन थे? क्या ये इन लोगों के ये माबूद खालिक थे या के मखलूक थे? तो ये वद, सुआ, यगूस, यऊक, नसर, ये जिनकी पूजा की जाती थी मेरे भाइयों, नूह अलैहिस्सलाम की कौम में ये 5 बुज़ुर्ग लोग थे, इबादत गुजार लोग थे। शैतान ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जब शिर्क पर लगाना चाहा तो कहा कि अपने इन बुज़ुर्गों की जो है वो मूर्तियाँ और तस्वीरें बनाकर अपने अपने इबादत खानों में लगा दो कि तुम इन्हें देख कर इबादत में इन्हीं की तरह इबादत करने की कोशिश करना, कि अपने आप के अंदर इन्हीं के जैसा ज़ौक़, शौक़, रियाज़त पैदा करने की कोशिश करना। शैतान की बात इस नस्ल ने मान ली और ये सिलसिला चल पड़ा। जब एक नस्ल आगे वाली आई तो शैतान ने कहा कि तुम्हारे बाप दादा तो इन्हीं को पूजा करते थे। यूँ इन्होंने वद को, सुआ को और इन 5 बुज़ुर्गों की मूर्तियाँ और तस्वीरें बनाकर मेरे भाइयों पूजना शुरू कर दी। अब अल्लाह वादहू ला शरीक ने फरमाया, कहाँ पे फरमाया? सूरतुल बकरा की आयत नंबर 21 में फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, उअबुदू रब्बकुम, अपने परवरदिगार की इबादत करो, अल्लज़ी खलक़कुम, जिस परवरदिगार ने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हारा पैदा करने वाला है, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहलों का भी वही पैदा करने वाला। तो इबादत के लिए उसूल ये है कि इबादत खालिक की जाएगी, पैदा करने वाले की जाएगी। ये वद, सुआ, यगूस, यऊक, नसर, ये तो खुद मखलूक थे, पैदा किए गए थे। इनका बाप भी था, इनकी माँ भी थी, इनका नाना भी था, इनकी नानी भी थी। तो ये तो इबादत के लायक न हुए। और फिर आगे ये कि जब कौम ने वद, सुआ वग़ैरह की मूर्तियाँ बना ली, तो ये मूर्तियाँ वो चाहे तस्वीर हो या बुत हो या मूर्ति हो या कि वो कब्र हो, वो तो खुद बनाई गई, वो तो खुद पैदा करदा है। तो पैदा करदा मखलूक, पैदा किया गया, वो इबादत के लायक नहीं होता। इबादत के लायक वही होता है कि जो पैदा करने वाला हो। तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम उनकी उसी ज़ात की और उसी हस्ती की ही इबादत करो। अब ये सिर्फ पैदा करने वाला है तो रिज़्क़ देने वाला कोई और है? नहीं, फरमाया कि ये पैदा करने वाला भी है और ये राज़िक़ भी है, ये अर्रज़्ज़ाक़ भी है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। फरमाया ये जो तुम्हारा खालिक है, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया और आसमान को छत बना दिया। हमारे लिए हमारे रब ने ज़मीन को फ़र्श बनाया और ये फ़र्श भी ऐसा फ़र्श है कि ये डामाडोल नहीं होता, हिलता जुलता नहीं है। इस ज़मीन को अल्लाह ने हमारे लिए फ़र्श बना दिया, बिछोना बना दिया, और ज़मीन की हलचल को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने पहाड़ों को बतौरे मेख इस ज़मीन में गाड़ दिया। अब ये ऐसा फ़र्श है, ऐसा जो है वो बिछोना है कि ये इसमें हलचल नहीं होती, ये डामाडोल नहीं होता।
अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। और कभी अगर इसमें ज़लज़ला आ जाए, कभी इसमें ज़लज़ला आ जाए तो फिर क्या होता है कि इंसान का बैलेंस वो अनबैलेंस हो जाता है और कायनात तबाही का शिकार होती है। तो फरमाया कि अल्लाह ने, तुम्हारे खालिक ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत बनाया। अब ये हमारे लिए ज़मीन जो है वो फ़र्श है, बिछोना है, और आसमान हमारे लिए छत है। और इतना ही नहीं, अब इंसान को पैदा किया तो मुझे भी पीने की ज़रूरत है, मुझे भी पानी चाहिए, जानवरों को भी पानी चाहिए, फसलों और खेतों को भी पानी चाहिए। वअन्ज़ल मिनस्समाइ माअन, अल्लाह ने फिर आसमान से पानी उतार दिया। फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, फिर उससे ज़मीन से अल्लाह ने फल पैदा करके हमें रोज़ी दी। उस रब ने ज़मीन से फिर फल पैदा किए और फरमाया कि तुम्हें रोज़ी दी। और इसी तरह कुरान मजीद में है वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, फरमाया कि हमने हर चीज़ को ही पानी से पैदा किया है। इंसान खुद है तो वो पानी से पैदा किया हुआ है। हमारे अब्बा जान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मट्टी से पैदा किया और फिर अम्मा अब्बा के पानी से अल्लाह ने औलाद आदम को पैदा किया। खुलिका मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब। अब अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा और वो पानी इस मुर्दा ज़मीन पे आया और वहाँ बीज डाला गया। और नतीजा ये कि अल्लाह ने हमारे लिए, हमारे खाने के लिए अल्लाह ने गंदम को पैदा किया, चावलों को पैदा किया, फल फ्रूट को पैदा किया, और इतने इतने मेवाजात और इतनी इतनी खाने की चीज़ें पैदा की कि हमारी 70 और 100 साला ज़िंदगी गुज़र जाती है, मगर हम अपने परवरदिगार के पैदा करदा रिज़्क़ को पूरी तरह उससे आगाही हासिल नहीं कर सकते। ऐसी सब्ज़ियाँ हज़ारों मौजूद हैं, ऐसे फल फ्रूट हज़ारों मौजूद हैं जो आज तक भी देखने वाली आँखों ने देखे नहीं और चखने वाली ज़बान ने अभी तक चखे नहीं। तो फरमाया इन दो आयात से क्या मालूम हुआ कि अल्लाह हमारे परवरदिगार ने हमें पैदा भी किया और पैदा करने के बाद ज़मीन को हमारे लिए फ़र्श और बिछोना बनाया, आसमान को छत बनाया और हमारी ज़रूरियात के लिए पूरी तरह बंदोबस्त फरमा दिया। अब इन दो चीज़ों पर हक़ ये है कि इबादत भी सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक की करनी है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। फरमाया कि अल्लाह के साथ अब अल्लाह के शरीक मुकर्रर नहीं करने हैं, किसी को अल्लाह का साझी नहीं बनाना, अल्लाह की इबादत में किसी को शामिल नहीं करना। और फरमाया कि तुम जानते भी हो, तो हर बंदे दा पुत्र ये मानता है कि पैदा करने वाला कौन है, वो अल्लाह है। ये रिज़्क़ और रोज़ी देने वाला, रोटी देने वाला कौन है, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है। जब ये मानना है कि पैदा करने वाला अल्लाह है, मक्का के मुशरिक भी अल्लाह को माना करते थे और वो इनकार करते थे कि ये रहमान कौन है, ये रहीम कौन है, हम नहीं जानते। जैसा कि सुलह हुदैबिया के मौके पर हुआ, अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह ही पैदा करने वाला, अल्लाह को मानते कि अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है, वरना ये बुत, ये मूर्तियाँ, ये बुज़ुर्ग और ये कब्रें ये तो खुद पैदा की हुई हैं। और इन लोगों का ये भी मानना था कि हमारे बुत हमें रिज़्क़ नहीं देते। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम और उसके अलावा भी जितने मुशरिक हैं, वो सदियों पहले का मुशरिक हो जो नमरूद की हुकूमत में रहने वाला, या आज 2019 का मुशरिक हो, वो ये मानता है कि ये बुज़ुर्ग रिज़्क़ नहीं देते। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी क्या करती थी कि
कि जनाब खाने पीने के सामान बुतों के सामने जाकर रख दिया करती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये ना खाते हैं ना ये पीते हैं और फिर भी पूजा तुम इन्हीं की किए जा रहे हो। और आज का कलमा गो या गैर कलमा गो मुशरिक, उसका भी यही हाल है। जितनों को हमने अल्लाह के सिवा माबूद बनाया, कलमा पढ़ने वालों ने, गैर कलमा गो के तो क्या ही कहने, कलमा पढ़ने वालों ने अल्लाह की इबादत में जिस जिस को शरीक किया है, वो चाहे अली हजवेरी हो जिसे दाता कहा गया, वो चाहे बरी इमाम हो जिसे बरी इमाम बरी मेरी खोटी किस्मत कर दे खरी कहा गया हो, वो चाहे बहावल हक हो जिसे कहा गया कि बहावल हक बेड़ा धक, वो अपनी कब्र से अपना पाँव तक बाहर नहीं निकाल सकता, इस चवल और बेवकूफ़ के बेड़े को धक्का देने आएगा। जो मरा हुआ कब्र में मर गया और मट्टी में मिलकर मट्टी हो गया, जो अपने अस्तंजे करने जितनी ताकत नहीं रखता था, जो अपने गुस्ल जितनी ताकत नहीं रखता था, जो खुद जलकर कब्र में जाने की ताकत नहीं रखता था, जो अपने रोते हुओं को चुप कराने की ताकत नहीं रखता था, इस मुशरिक, और वाकई मुशरिक पलीद होता है, मुशरिक पलीद होता है, इसकी अकल भी पलीद। ये उसे कह रहा है कि बड़ी इमाम मेरी खोटी किस्मत कर दे खरी, जिसके नीचे भी मट्टी, जिसके ऊपर भी मट्टी, जिसके मुंह में भी मट्टी, जिसके पेट में भी मट्टी, जो टोटल मट्टी का मट्टी, वो इसकी खोटी किस्मत को खरी करेगा। तो आज भी क्या होता है मेरे भाइयों, किसी भी दरबार पर जाकर देख लें, ये अल्लाह की इबादत में जिनको शामिल किया गया नंबर 1 वो मखलूक हैं। और मखलूक का ये हक़ नहीं कि मखलूक की इबादत की जाए। और जितनों को भी अल्लाह के माँ सिवा पूजा जाता है वो राज़िक और रज़ाक नहीं बल्कि वो मरज़ूक हैं, वो तो रिज़्क़ के मोहताज हैं। नतीजा ये कि आज भी किसी दरबार पर या मज़ार पर या आज भी किसी मंदिर और गिरजे में चले जाइए, आपको दरबारों मज़ारों पर जनाब 20-20, 50-50 किलो का वज़नी लोहे का डब्बा नज़र आएगा। वहाँ क्या है, वहाँ बाबे को चंदा डालना है। अगर ये बाबा इबादत के लायक होता, अगर ये बाबा इबादत के लायक होता तो ज़रा सोचिए ये चंदा देता कि चंदा लेता। ये अजीब हमारा इसको माबूद बना दिया गया, ये अजीब इसे माबूद बना दिया गया कि ये तो चंदा ले रहा है, तो जो चंदा ले रहा है वो इबादत के काबिल है। अगर ये माबूद होता तो ये चंदा हमें देता, ना कि हमसे चंदा लेता। और अगर ये माबूद होता, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह को कर्ज़ हसना दो, अल्लाह की राह में माल खर्च करो, एक पर 10 वापस मिलेगा। एक ऊँटनी अल्लाह की राह में दे, अल्लाह आपको वापसी 10 ऊँटनियाँ देगा। अगर ये बाबे भी माबूद होते, हम चंदे के डब्बे में धागे के साथ 1000 रुपये का या 1 रियाल या 1 डॉलर डालते और जब उसे बाहर निकालते वो 1 की बजाय 10 होता। तो अल्लाह ने फरमाया कि इबादत खालिक की करनी है और इबादत रिज़्क देने वाले की करनी है। तो ये जितने भी झूठे माबूद हों, वो अली अजवेरी की सूरत में हों या वद सुआ की सूरत में, ये मखलूक हैं, ये खालिक नहीं हैं, ये राज़िक नहीं, ये मरज़ूक हैं। इबादत हक़ है खालिक का और इबादत हक़ है राज़िक और रज़्ज़ाक़ का। अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें अपनी खालिस इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदना व मरदल मुस्लिमीन वल मुमिनीन, अल्लाहुम्मा अग़फिर लना व लिल मुमिनीन वल मुमिनात।